तो फर्स्ट एक बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम का। तो इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें इसका। तो हमारा फर्स्ट टास्क यही है, इसका एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड में 0, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन हम लगा रहे हैं जस्ट ऑगमेंटेशन बार के लेफ्ट में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में तो सारा 0 ही बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइवट इसको बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा 0 बन रहा है एंड सो ऑन। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जस्ट आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर लेना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इसको पाइवट किया तो ये 0 बनेगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पाइवट एंट्री यहाँ पे मिलेगा, आप इसको खुद कर लेंगे, हम यहाँ पे गॉस जॉर्डन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अबव एंट्री भी 0 हो जाएगी। सो दिस इज नेक्स्ट 2 -3 0 4 2 0 एंड 0 0 1। ये अगेन एक पाइवट एंट्री मिला। लास्ट में तो 0 ही रहने वाला है हमेशा। सो सिस्टम होमोजीनियस है तो हमेशा इसके पास सॉल्यूशन होगा, बट हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 हमारे पास ओनली पाइवट एंट्री है। अगर 3 पाइवट एंट्री है बट नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है कितने हैं, 6 है, तो ऑलवेज इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो x1, तो इसका एसोसिएटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, x1 - 3x2 + 2x4 4x5 = 0। दूसरा x3 - 3x4 + 2x5 = 0 एंड फाइनली x6 = 0। तो ये इक्वेशन बनेंगे। तो 6x की वैल्यू 0, और ऑफकोर्स हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कौन से फ्री वेरिएबल है। तो ये नॉन पाइवट कॉलम, ये नॉन पाइवट कॉलम और ये नॉन पाइवट कॉलम। तो x2 x4 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल। कौन से फ्री वेरिएबल है, x2 x4 एंड x5, ये तीनों जो है फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो फ्री वेरिएबल जब भी हम लेते हैं तो इनको कुछ सपोज मान लेते हैं ABC। तो सपोज कर लेते हैं फ्री वेरिएबल आर ABC। तो फ्री वेरिएबल हमारे क्या थे, x2 4 एंड x5। तो A या XYZ या ABC आप कुछ भी ले सकते हो। XYZ तो नहीं लेंगे, XYZ ऑलरेडी है। K1 K2 K3 आप ले लो। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x1 की वैल्यू इन द टर्म ऑफ K1 K2 K3 एंड x2 की वैल्यू तो ऑलरेडी है ही, x3 की वैल्यू भी आ जाएगी एंड x4 की वैल्यू भी आएगी। तो x1 अगर आप देखोगे, इसको इजीली निकालोगे, तो x1 की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो x1 जो आएगा आपका 3k1 - 2k2 - 4k3 एंड x2 तो k1 आ गया, x3 क्या आएगा, x3 आएगा 3k2 - 2k3, ठीक है। x4 क्या हो गया, k2 आ गया, और x5 मेरा k3 आया है, और x6 जो आएगा 0 है ना, ऑलरेडी 0 गिवन है यहाँ पे, मतलब आया हुआ है। तो ये हमारा हुआ आंसर, क्लियर है। दिस इज द आंसर फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ k, वी हैव दिस वन। तो सॉल्यूशन सेट का है उसने, तो सॉल्यूशन सेट जो होगा आपका S = इसको n टपल 6 टपल में लिख लो, 3k1 - 2k2 - 4k3, कॉमा, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट k1, थर्ड कंपोनेंट 3k2 - 2k3 एंड फोर्थ कंपोनेंट k2 k3
and last 0 such that ki belonging in R. So this is the our solution set. ठीक है, ये k1 k2 k3 जो कि किसका होगा, R होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन सेट बनेगा आपका। ठीक है, आप एक बार अपना कर लेना, वेरीफाई कर लेना इसको। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बेसिक प्रॉब्लम लेंगे जो कि रिलेटेड टू केमिस्ट्री है ना। तो उसमें हम +2 में या +2 में जिनके पास केमिस्ट्री थी वो क्या करते थे, इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती थी उन्हें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जस्ट सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है हमें, ये एक इक्वेशन है, ये सपोज C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये केमिकल इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो, रियल एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, एक्चुअली ये रियल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं ना, केमिकल इक्वेशन जो है ये तो रियली हो रहा है। ठीक है, तो सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, तो 3 इक्वेशन बनेगी, जितने एलिमेंट होंगे उनके लिए इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें सपोज कर लेंगे कि इसका जो बैलेंस इक्वेशन है, वैसे तो हीट एंड ट्रायल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो कि है ना, इसमें कितने कंपोनेंट लो, इधर 6 है इधर 6 है, इसको कितना रखूं कि ये बैलेंस हो जाए, है ना, 6 कार्बन है इधर भी 6 होने चाहिए, इस टाइप से भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो वी हैव अ गॉस जॉर्डन मेथड और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें उसने कहा भी है कि आप केवल गॉस जॉर्डन का यूज़ करें। ठीक है, गॉस जॉर्डन का यूज़ करके इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कोई सपोज कर लेंगे, यहाँ पे नंबर A आएगा और यहाँ B आएगा, यहाँ स्मॉल c होगा, यहाँ स्मॉल d होगा। तो सपोज ABCD जो है इनसे बैलेंस हो रहा है, तो अगर जैसे ही ABCD की वैल्यू हमारे पास आती है तो हम कह देंगे भाई ये जो है इन नंबरों से होल्ड हो रहा है ना, इन नंबर रखने से हमारा ये बैलेंस हो रहा है। क्लियर है। ऑफकोर्स यहाँ पे ABCD अगर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, तो अगर यूनिक या तो ट्रिवियल होगा 0 0, अगर नॉन ट्रिवियल होगा तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें कुछ ने कहा भी है कि मिनिमम इंटीजर वैल्यू बताना है ना, मिनिमम इंटीजर वैल्यू ABCD की, तो और बहुत सारे वैल्यू हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ABCD की जो है मिनिमम सॉल्यूशन वैल्यू, मिनिमम इंटीजर वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी हियर, तो कार्बन के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, देखो इधर 6A, लेफ्ट साइड में 6A है और कोई कंपोनेंट है नहीं C वाला, तो राइट में क्या है, सीधे एक ही है C। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये। H के लिए 6H यानी 6A और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2D, और ऑक्सीजन के लिए लेफ्ट में 2B और राइट में 2C, तो फर्स्ट वाले से ऑक्सीजन के लिए एंड D सेकंड के लिए, है ना, दोनों को ऐड होके इतना बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से हमें क्या मिला, 6A माइनस C इज इक्वल टू 0, 6A माइनस 2D इज इक्वल टू 0 एंड 2B माइनस 2C माइनस D इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा बना एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आसान सा तरीका है, गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन। तो हम यहाँ पे गॉस जॉर्डन यूज करेंगे क्योंकि उसने कहा है, ठीक है, बाय गॉस जॉर्डन। तो गॉस जॉर्डन आपको यूज करना है, उसने कहा है। अगर नहीं कहा होगा तो गॉसियन एलिमिनेशन ही यूज करते हैं हम।
ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। क्लियर, क्योंकि उसमें जो कंप्यूटेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो रो ऑपरेशन हम अबव दी पाइवट एंट्री करते हैं वो नहीं करना पड़ता, ओनली बिलो दी पाइवट एंट्री करना पड़ता है। तो अब उसने कहा है गॉस जॉर्डन, तो यू हैव टू डू थ्रू द गॉस जॉर्डन। और हमेशा ध्यान रखना, आप एग्जाम में पेपर करने से पहले देख लोगे अच्छे से कि उसने कौन से मेथड से कहा है। ऐसा नहीं कि आप गॉस जॉर्डन से पूछा है और आपने गॉसियन एलिमिनेशन से पूरा सॉल्व कर दिया और आप बाद में देख रहे हो कि अरे ये तो गॉस जॉर्डन से पूछा था। तो अब काटोगे, दोबारा लिखोगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। आप चाहोगे वैसे ही छोड़ दो, अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे। क्लियर, तो एग्जाम में बैठ के सबसे पहले स्टूडेंट का काम यही होता है कि पहले इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़े और क्वेश्चन को तो एकदम केयरफुली पढ़ना ही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको केयरफुली पढ़ना है। एक एक वर्ड्स की वैल्यू होती है, एक एक वर्ड्स को आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसी को एनालिसिस करना है। क्लियर, तो यहाँ से हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए बार बी, तो ये हम बना लेते हैं 6 0 -1 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, इसको सॉल्व कर लो। तो हमारा क्या आया है, तो हम इजीली देख पा रहे हैं, यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसके पास हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इट हैज़ टू बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, रिजल्ट लास्ट में मैंने एक रिजल्ट लिखा था, तो वो आपको ध्यान रहे। तो ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए होता है। तो इसको पाइवट बनाना है, तो जस्ट R1 को मैं रिप्लेस कर दूं 1/6 R1 से। सो व्हाट वी गेट हियर, 1 0 -1/6 0 एंड 0, देन 6 0 0 -2 0 2 -2 -1 0। अब इस ये पाइवट हो गया, तो इसको 0 करना है, नीचे वाला तो ऑलरेडी 0 है। सो R2 is replaced by R2 -6 R1. So what do we have, 1 0 -1/6 0 and 0. So this is 0 0. Now again we have to make the pivot entry, but देखो जरा यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो नीचे जो है फर्स्ट कॉलम 0 है, लेकिन सेकंड कॉलम नॉन जीरो है। तो सेकंड कॉलम नॉन जीरो है यहाँ पे, तो इसको पाइवट बनाना है और स्टेयर केस पैटर्न भी हमको फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, जीरो, जितने ज़्यादा जीरो वाले रो होंगे उनको बेलो दी बॉटम में लाएंगे, मैट्रिक्स के बॉटम में लाएंगे। सो R3 और R2 को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, R2 एंड R3 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। क्लियर, तो नाउ वी हैव टू मेक इट द पाइवट एंट्री। सो पाइवट एंट्री जैसे ही हम बनाएंगे, व्हाट वी हैव, सो हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देंगे 1/2 R2 से। हमारे पास मिलेगा मैट्रिक्स सेकेंड 0 1 -1 1/2, ये मैट्रिक्स बना। अब दिस इज पाइवट एंट्री, दिस इज पाइवट एंट्री, ऑलरेडी पाइवट ऊपर भी 0 हो चुका है इसका। अब जो है हमारा नेक्स्ट पाइवट एंट्री जो होगा, इसके बेलो भी 0 है, गॉस जॉर्डन यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पाइवट एंट्री विल बी दिस वन। सो R ये ऑलरेडी 1 है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर दूंगा R1 -1/6 R3 से, और R2 को रिप्लेस कर दूंगा R2 + R3 से। सो व्हाट वी हैव, 1 0 0, माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा, ठीक, R1 + 1/6 R3 आएगा। तो ये क्या होगा, जस्ट 1/6 से मल्टीप्लाई करके तब 0 होगा, तो -1/6 × 2 यानी 1/3। सो 0 1, ये 0 होगा, और जस्ट एडिंग, तो ये दोनों ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, माइनस, जस्ट ऐड हो रहा है 5/2। ठीक है, और ये मेरा आया 0 0 1 -2 0 0 0।
तो एसोसिएटेड इक्वेशन 3 पाइवट एंट्री है ए बी सी, तो ये तो हमारा बेसिक वेरिएबल हो गया, और जो बचा ये वाला यानी डी जो है, डी इज द फ्री वेरिएबल, डी इज हियर द फ्री वेरिएबल। सो डी फ्री वेरिएबल है, तो ए कैन बी रिटन एज 1/3d, b इज इक्वल टू -5/2d एंड c इज इक्वल टू प्लस d। ये प्लस आएगा है ना, राइट हैंड में जाके प्लस हो जाएगा ना, दे ऑल आर प्लस। वैसे भी प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि जब भी बैलेंस हम करते हैं, केमिकल क्वांटिटी जो भी लेते हैं हम एलिमेंट्स की, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना, पॉजिटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो d की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारा इंटीजर होगा, वही हमें देखना है। d अगर मैं 6 रख लेता, मिनिमम रखना है हमें, d 6 रखना है, तो d पुट d इज इक्वल टू 6, वी हैव अ a कितना आया 2, b कितना आया 15 एंड c मेरा आ रहा है 12। ठीक है, 6, 2, 15 एंड 12। सो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। अब देखो d इज इक्वल टू 12 में भी सेटिस्फाई करेगा ये, d इज इक्वल टू 12 हो तब भी ए बी सी की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें मिनिमम लेना था, है ना, मिनिमम इंटीजर लेना था, दे आर द मिनिमम इंटीजर। तो जैसे ही मिनिमम इंटीजर मिला तो हम इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। a की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आया 2c6h6 प्लस b क्या है 15O2 देन c 12CO2 प्लस 6H2O। अब आप वेरीफाई कर लो इसको, क्या ये करेक्ट हो रखा है ना। तो इस तरीके से हम इजीली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 में सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, है ना। सेम ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो पार्ट है वो कर दिया है, आप बी सी डी कर सकते हो। आप 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करना है। अब देखो +2 में कितना आप करते थे इसको, है ना, तो वही चीज अब हम कर रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड से। ठीक, यहाँ पे भी गॉस जॉर्डन मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट तीनों का एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या किया, a इंटू क्या होगा x-3 x+4, ये हमने लिख लिया x² प्लस x-12। ठीक, सिमिलरली b इंटू x² एंड समथिंग प्लस 3x-4 एंड c आएगा x² -4x प्लस 3, आई थिंक यही आएगा, आप चेक कर लेना। तो अब हम क्या करना है, अब जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट, तो 5x² प्लस 23x माइनस 58 इज इक्वल टू दिस वन। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यानी हमें कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं दोनों तरफ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x to the power k on both side। तो हमें क्या मिला, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, है ना। x² का कोफिशिएंट यहाँ से a है प्लस यहाँ से b है और यहाँ से c है, तो a प्लस b प्लस c। सिमिलरली x का कोफिशिएंट a प्लस 3b माइनस 4c आएगा, आप चेक कर लेना। एंड d कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी -12a माइनस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू -58। आई थिंक इसी टाइप का कुछ आएगा, आप देख लेना इसको सॉल्व करके। देन जैसे ही अब सिस्टम मिल गया हमें, है ना, लेकिन ये हमारा कौन सा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसको हम क्या कर लेंगे, जस्ट गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही गॉस जॉर्डन का करोगे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम,
तो हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे एप्लीकेशन में। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।